कानपुर एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। गौतम का अपॉइंटमेंट टिकट कलेक्टर की हैसियत से कानपुर स्टेशन पर कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी उम्र 24 साल की रही होगी। वो लखनऊ का रहने वाला था। दिन के 2:30 बज रहे थे। कालका हरियाणा से कोलकाता जाने वाली ट्रेन स्टेशन में धीरे धीरे प्रवेश करती है। एक विकलांग लड़की जो ठीक से चल नहीं पा रही थी अचानक उस ट्रेन के पास पहुंचती है और ट्रेन पर सवार लोगों से इशारे से खाने को मांगती है। उस लड़की जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष की रही होगी, उसके पीछे पीछे एक 2 साल का बच्चा भी चल रहा था। ट्रेन पर बैठी एक बुजुर्ग महिला की नज़र इस माँ और बच्चे पर पड़ती है। दया खाकर वो बुजुर्ग महिला उसे खाने को कुछ पूरी और सब्जी एक पॉलिथिन में पैक करके देती है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। जिंदा रहना कितना कठिन है, क्या आपको पता है? नहीं, शायद आपको पता नहीं होगा। आइए आज थोड़ी सी जिंदगी मेरे साथ जी कर देखिए। ये कहानी एक गरीब विकलांग औरत की है जिसकी शादी तो हुई लेकिन एक शराबी और चरित्रहीन व्यक्ति के साथ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की है। श्यामली बताती है कि उसके पिता जजमानी का काम करते थे। छोटे मोटे पूजा पाठ से थोड़े ही पैसे मिलते थे। हम 3 बहनें और एक भाई था। माँ कब इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी पता नहीं। घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। हम बहनों ने कभी स्कूल नहीं देखा। हाँ, पिताजी भाई को स्कूल जरूर भेजने की कोशिश करते थे। मैं विकलांग पैदा हुई थी। मेरा एक पैर ठीक नहीं था लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी उम्र 15-16 साल की हुई तो कानपुर के एक व्यक्ति से मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी। मैं गरीब थी। एक जोड़े कपड़े में ही मैं अपने ससुराल आ गई। मेरा बचपन खत्म हो चुका था। अब मैं एक औरत हो चुकी थी। मेरा ससुराल कानपुर के पुलिस लाइन के करीब था। मेरा घर टिन का एक झोपड़ा जैसा था जिसमें मेरे पति के अलावा उसकी 2 बहनें व भाई रहा करते थे जिनका मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं रहा। मेरे पति पुलिस लाइन में कार्यरत एक साहब के घर पर नौकर का काम करते थे। उन्हें इस नौकरी से जो भी पैसे मिलते थे उसका अधिकांश हिस्सा वो शराब पीने में खर्च कर देते थे। इस बात को लेकर अक्सर हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाया करता था। इन्हीं दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के पैदा होते ही मैंने उसके पैरों को ठीक से देखा। मुझे डर था कहीं मेरा बच्चा भी मेरी तरह विकलांग तो नहीं है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक पैदा हुआ था। यूं ही उठापटक में शादी के 3 साल गुजर गए थे। मेरा बच्चा बड़ा होने लगा था, चीज़ों को समझने लगा था। उस दिन होली का त्यौहार था। देवर ने अपने बच्चों को पिचकारी खरीद कर दी थी। मेरे बच्चे ने भी मुझसे पिचकारी मांगी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने पति से कहा। वो झल्ला उठा। पिचकारी दिलाना तो दूर, उसने बच्चे को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये बात मुझे नागवार गुजरी। मेरे बेगुनाह बच्चे को उसने क्यों थप्पड़ मारा? वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मैंने अपने पिता से बात की और मैंने कहा कि मैं वापस घर आना चाहती हूँ। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैं अपने शराबी पति से ऊब चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरी एक न सुनी और मुझे अपने घर में लेने से मना कर दिया। मैं गरीब थी तो क्या, मैं हमेशा से स्वाभिमानी रही हूँ। मुझे पिता से काफ़ी आस थी जो टूट गई। रात को मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। शाम को पति जब काम पर गए तो मैंने एक छोटे से बैग में अपने 2-3 कपड़े रखे और अपने बच्चे को लेकर घर से निकल पड़ी। मकसदहीन, दिशाहीन मैं अपने घर से निकल तो पड़ी थी लेकिन जाऊं कहाँ। मेरे पैर अनायास ही कानपुर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चले। कानपुर रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहाँ बाहर के हॉल में बहुत से यात्री जमीन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते मिल जाएंगे। श्यामली भी अपने 3 साल के बच्चे को लेकर वहीं हॉल के कोने में बैठ जाती है। श्यामली को स्टेशन पर आए आज 3 दिन हो चुके थे।
उसके पास 2-4 रुपए जो थे उससे उसने पार्ले जी का पैकेट खरीदकर काम चला लिया था। लेकिन आज उसका बच्चा खाना मांगने लगा। बच्चे की तड़प श्यामली से देखा नहीं गया। उसका स्वाभिमान टूटकर बिखरता जा रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म पर मुंबई जाने वाली बॉम्बे मेल स्टेशन पर प्रवेश करती है। प्लेटफॉर्म पर अचानक काफी चहल पहल हो जाती है। खोमचे वाले, चाय बेचने वाले ट्रेन की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ भिखारी बच्चे और भिखारी औरतें भी ट्रेन की ओर लपक पड़ती हैं। श्यामली अपने बच्चे की ओर देखती है और वो भी ट्रेन की ओर बढ़ जाती है। माँ जी, कुछ खाने को दे दो। अपने बच्चे की ओर देखकर श्यामली बोलती है, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। ट्रेन पर सवार एक बूढ़ी औरत श्यामली पर दया खाकर उसकी ओर एक थैली बढ़ा देती है। उस थैली में कुछ पूड़ी और सब्जी थी। श्यामली अपने बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर आकर पूरी सब्जी खाने लगती है और अपने बच्चे को भी पूरी सब्जी खिलाती है। 2 दिन की भूखी श्यामली खाने पर जैसे टूट पड़ती है। कुछ दूर खड़ा कम उम्र का एक टिकट कलेक्टर श्यामली को ध्यान से देख रहा था। इस टिकट कलेक्टर का नाम गौतम था। प्लेटफॉर्म के गेट पर भीड़ अब खत्म हो चुकी थी। बॉम्बे मेल भी धीरे धीरे आगे सरकने लगी थी। राकेश श्यामली के पास पहुंचता है। टिकट कलेक्टर को अपने करीब देखकर श्यामली घबराकर बोल पड़ती है, साहब मैं कहीं से आ नहीं रही हूं। तो मैं कहीं जा भी नहीं रही हूं, इसलिए मेरे पास कोई टिकट नहीं है। मुझे पता है, मैं तुम्हें 2-3 दिन से स्टेशन पर देख रहा हूं। आज तुमको भीख मांगते हुए देखा। तुम भिखारी तो लगती नहीं हो। बात क्या है? श्यामली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राकेश का वो कोई जवाब नहीं देती है। देखो, मैं यहीं पास के रेलवे क्वार्टर में रहता हूं। अगर तुम मेरे साथ चल सको तो मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। यहाँ चोर उचक्कों की नजर अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है। श्यामली के पास कोई रास्ता नहीं था। श्यामली राकेश के साथ उसके क्वार्टर पर पहुंचती है। पहले तो राकेश उसको और उसके बच्चे को खाना खिलाता है। फिर श्यामली से उसकी पूरी कहानी जानने की कोशिश करता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा पति तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। गौतम श्यामली को समझाते हुए कहता है कि उसे अपने घर लौट जाना चाहिए, लेकिन श्यामली अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। शाम को राकेश अकेले ही श्यामली के घर पहुंच जाता है। उसकी श्यामली के हस्बैंड से मुलाकात होती है। श्यामली का हस्बैंड गौतम से बोलता है कि वो उसको भूल चुका है और अब वो श्यामली और बच्चे को अपने घर में नहीं लेगा। काफी मिन्नतों के बाद भी जब श्यामली का आदमी नहीं मानता है तो थक हार कर गौतम घर लौट आता है और गुमसुम सा कमरे के एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। श्यामली बोलती है, साहब मुझे मालूम है कि मेरे आदमी ने मुझे घर में लेने से मना कर दिया होगा। साहब, उसका किसी लड़की से अफेयर है। शराब पीकर उसने मुझे कई बार मारा पीटा था और घर से भगाने की कोशिश की थी। परेशान होकर मैंने खुद ही घर छोड़ दिया। गौतम श्यामली और उसके बच्चे को अपने घर से निकाल नहीं सका। श्यामली वैसे भी अच्छे स्वभाव की एक खूबसूरत लड़की थी। धीरे धीरे राकेश का श्यामली से लगाव बढ़ता गया और एक दिन उसने श्यामली के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। श्यामली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके काबिल मैं नहीं हूँ। श्यामली, तुम नहीं जानती हो, मेरी एक बहन थी। उसका आदमी भी शराबी था और एक दिन उसने भी मेरी बहन को मार पीट कर अपने घर से निकाल दिया था। मेरी बहन ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी और आज तक मैं उस गम से बाहर नहीं निकल सका हूँ। आने वाले समय में गौतम ने श्यामली से शादी कर ली और उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालकर बड़ा किया। भगवान ने श्यामली के सभी दुखों को दूर कर दिया था।